अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले शहर सुर्खियों पर। रायबंद शहर और इसके गिरदोनवा में होने वाली तेज बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। रायबंद शहर की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। फैसलाबाद के इलाके तांदलियां वाला में छत गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाम बहक होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। मरने वालों की लाशें मलबे के नीचे से निकाल ली गईं। रहीम यार खान में बासर डिपो बनाकर गैर कानूनी खरीदो फरोख्त। पुलिस का गैर कानूनी डिपो पर छापा, मुलजिम फरार। डिपो मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सामान कब्जे में ले लिया गया। चकवाल के नवाही इलाका बकारी कलां के करीब ट्रैफिक हादसा, मियां बीवी जाम बहक, कार में सवार 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बोरेवाला थाना सिटी की हुदूद में निजी अस्पताल से 9 मौलूद बच्ची अगवा। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, बच्ची बाजियाब। बच्ची के अगवा का कोई और सगी दादी निकली। और गुजरात पुलिस का मुनशियात फरोशों पर कारीवार, 2 बदनाम जमाना मुनशियात फरोश गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की चर्स और अफीम बरामद, मुकदमा दर्ज। शहर सुर्खियां आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात कर लेंगे लोधरा के हवाले से। आपको बताएं कि लोधरा के नवाही इलाके में महकमा सेहत के अफसरान और अताइयों के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज करके डिप्टी कमिश्नर लोधरा, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से कार्रवाई का मुतालबा किया है। ऐसे सारे 42 चक दे ना 5-7 अताई डॉक्टर हैं ते उनके बाद जरा वो 5-7 बे डॉक्टर हैं। असां DH डिप्टी DHO को असां दरख्वास्त दी है भाई सारा ना मसला हल करो। जाली डॉक्टर ना कोई संगत ना कोई प्रूफ है ना को असां दरख्वास्त दी है तो उन्हें सारी नहीं सुनी और रिश्वत घेंदे ना को चलेना बड़े ठीक हो जाए। हमारे दुनियापुर के इलाका में अताई डॉक्टरों ने मौत के घर खोले हुए हैं और जगह जगह अताई डॉक्टर बैठे हैं। यहाँ पे डिप्टी DHO को मंथलियाँ देते हैं, रिश्वत देते हैं। डिप्टी DHO एक दिन सील करके जाता है, अगर उसके पास कोई एप्लीकेशन चली जाती है एक दिन सील करता है, दूसरे दिन वो डीसील कर देता है पैसे लेकर। डिप्टी DHO दुनियापुर का इंतहाई रिश्वतखोर, करप्ट और बद किरदार इंसान है। लिहाजा हुकूमत से DC लोधरा से मुतालबा है अवाम का हमारा कि इस डिप्टी DHO को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। जनाब साढ़ा आखण का मकसद है भी ई बस्ती दे विच 5-7 डॉक्टर हैं जड़ा डॉक्टर मशकूद है ये करीबी नाल साढ़े बैठे साकू ई असां तंग आई कि अगे असां एक गुजारिश की डिप्टी दुनियापुर तो DHO तो साड़ी उन्हें गाल नहीं सुनी। लिहाजा साढ़े आखण का मकसद है मेहरबानी करो तो साढ़े नाल तावन करो। जेड़ी दवाई गिने वो असा को लड़ पैंदी है ते ओ साड़ी गाल नहीं सुनता, पैसे देंदे मंथली लेंदे डॉक्टर DH साहब साड़ी गाल नहीं सुनता। अब खबर यह है कि मंडी बहाउद्दीन में गर्मी की शिद्दत के सताए बच्चे, बड़े और जवानों ने नहरों का रुख कर लिया है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सूरज आग बरसा रहा है। गर्मी से सताए अफराद गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर अपर जेलम के किनारे जमा है, जहां बच्चे, बड़े और नौजवान ठंडे पानी में गोते लगा कर अपनी गर्मी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहर के किनारे पर खड़े होकर गहरे पानी में छलांगे लगाना भी हिम्मत और जुर्रत का काम है। आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे और नौजवान अफराद बड़ी तादाद में नहर के किनारे जमा है और पानी एक दूसरे पर फेंक कर खुशी का इजहार कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इलियास मेट्रो 1 न्यूज मंडी बहाउद्दीन। कोट सब्जल के नवाही इलाके में शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ आवाम ने एहतजाज किया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट।
कपास की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत मुल्तान की टीम ने जहानिया में कपास की फसल का मुआयना किया। टीम ने काश्तकारों को हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करने की हिदायत की। इसके नतीजे में कपास की फसल पर हमलावर कीड़ों और सुंडियों के खात्मा के लिए मुनासिब अद्वियात के इस्तेमाल और अंधाधुंध स्प्रे पर परहेज करने का मशवरा दिया। जहानिया समेत पूरे जनूबी पंजाब में कपास की फसल एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस मरहला पर हम काश्तकारों को यही रहनुमाई फराहम कर रहे हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने फील्ड्स का मुआयना करें, हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें और जो भी कीड़ा मुआशी नुकसानदेह हद पे हो उसके खिलाफ मकामी ज़री माहिरीन के मशवरा से स्प्रे करें। ज़री माहिरीन कोरोना वायरस की हिफाजती तदबीर पर अख्तियार करते हुए कपास की पैदावार में इजाफा के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे हैं ताकि काश्तकारों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात को बर वक्त दूर किया जा सके। कैमरा टीम के हमरा काशिफ अमीर, मेट्रो 1 न्यूज़, जहानिया। शुजाबाद ईद कुर्बान से कबल जहां मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है, वहीं छुरियां तेज करने वाले दुकानों पर भी रश नजर आ रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुजाबाद ईद कुर्बान से कबल जहां मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है, वहीं छुरियां तेज करने वाले दुकानदारों पर भी रश नजर आता है। छुरियां और बुगदे तेज करने और नए सामान की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। कुर्बानी के औजारों को तेज करने वालों के रेट और नखरे आसमान को छू रहे हैं, जबकि नई छुरियां और बुगदे बेचने वाले भी रेट कम करने को तैयार नहीं। जबकि छुरियां और बुगदे बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी का वक्त करीब आ रहा है, लोग छुरी बुगदे लगवाने के लिए लाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना, अब एक तो पिछले साल की निस्बत काम बहुत कम है। लॉकडाउन की वजह से ना हमारा और काम कम हो गया है, जिसकी वजह से हमें जो है ना वक्त दिया जाए। दूसरी जानिब छुरियां और बुगदे तेज करवाने और नए औजारों को खरीदने वाले शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी नजदीक आ रही है, हम छुरी बुगदे लेकर दुकान पे आए, दुकान पे आने के बाद मालूम पड़ता है रेट का मालूम कि आसमानों को छू रहे हैं। गरीब इंसान क्या करे, कहाँ जाए? एक तो लॉकडाउन की वजह से 6 महीने से अवाम पिस रही है, किसी पे कोई बोझ नहीं पड़ा अवाम के सिवा। कैमरामैन मुबशिरुल हक, कैमरा वजाहत हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़, शुजाबाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसान उल्लाह चौहान ने पौधा लगाकर ग्रीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। विहाड़ी में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के हवाले से विहाड़ी पुलिस भी अमली तौर पर मैदान में आ चुकी है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसान उल्लाह चौहान ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया, जबकि एसपी इन्वेस्टिगेशन मतीउल्लाह खान और डीएसपी हेडक्वार्टर फलक शेर भट्टी ने भी अपने अपने हिस्से का पौधा लगाया। इस मौके पर डीपीओ विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान का कहना था कि इस मुहिम के आगाज का मकसद लोगों को शजरकारी की अहमियत और अफादियत की जानिब राग़िब करना है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद की खुसूसी हिदायत पर सांगला हिल में मानसून की बारिशों के पेश नज़र तहसील इंतजामिया की जानिब से शहर भर में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि मानसून बारिशों के शुरू होते ही मुमकिन हालात के पेश नज़र तहसील इंतजामिया की जानिब से खातिर ख्वाह इक़दामात उठा रहे हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अमरीन ने फ्लड अलर्ट जारी करते हुए टीम्स तश्कील दे दी हैं। म्यूनसिपल कमेटी सांगला हिल का अमला डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर शहर भर की सफाई सुथराई में मसरूफ़ अमल है, ताकि शहरियों को गली और सड़कों साथ ही साथ बाजार से गुजरने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। वजीराबाद में रेलवे पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए रेलवे अराजी से कीमती दरख्त चोरी में मुलव्विस गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ रेलवे मोहम्मद सिद्दीक की निगरानी में एडिशनल एसएचओ आपको बताएं कि राना अब्दुल जब्बार ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम साकिब बेग और साथियों को लकड़ी चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की लकड़ी के अलावा मौके पर कटे हुए दरख्त बरामद कर लिए। मौके पर गए और मौका पर ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत बड़ा नुकसान था। रेलवे पुलिस अपने रेलवे लकड़ी का जो मतलब ये काट कर ले जा रहे थे और इन लोगों को मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया।
हारूनाबाद के इलाके फकीर वाली में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लोग महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए हैं। ख्याल करो गरीब आदमी असी तो सानू ना साडे बच्चों ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ। नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त नमाजी बंदे हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, कोड़े मुँह हो गए, हाथ पैर खाज होने लग पई। आ गई ना समझ कि अपने आप ही पानी भेज दिया करो। अल्लाह तुहाडा भला करे। कितनी देर तो नहीं आ रहा? 2 महीने 2.5 होण डे है ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਲਮੈਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਤੇਲ ਤੇ ਔਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਡਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਟਾਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਿੱਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਰੀਏ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਨੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਮਹਿਉਦੀਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ 19 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਹਾਇਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। थाना सदर हारूनाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ईद कुर्बा पर मवेशी मंडियों में सादा लोगों को लूटने से बचा लिया गया। जाली करेंसी बनाने वाला बैनुल इजलाई गैंग गिरफ्तार करके कब्जे से बड़ी तादाद में जाली करेंसी बरामद कर ली गई है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुद्दूस बेग की हिदायत पर जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए DSP सर्कल हारूनाबाद आपको बताएं कि उनकी सरबराही में SHO थाना सदर हारूनाबाद बशीर अहमद ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी तैयार करके सादा लोगों को लूटने वाला बैनुल इजलाई 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 1 करोड़ रुपए से जायद जाली करेंसी और जाली करेंसी तैयार करने वाले आलात बरामद कर लिए। इस मौके पर DPO कुद्दूस बेग का कहना था कि गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान का ईद कुर्बा पर मवेशी मंडियों में सादा लोगों को लूटने का प्लान था। अब खबर यह है कि अबाबेल दुनिया का वाहिद परिंदा है जिसकी एक नस्ल साल में 10 माह मुसलसल दिन रात महू परवाज रहती है। इस परिंदे की फितरत है कि ये मौसमों के एतबार से अपनी जगह बदल लेता है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। अबाबील दुनिया का वाहिद परिंदा है जिसकी एक नस्ल साल में से 10 माह मुसलसल दिन रात महवे परवाज रहती है। फ़ज़ा में इतना लंबा अरसा परवाज के दौरान अबाबील मक्खियाँ और मच्छरों को खाकर अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करता है। अबाबील परिंदे की दीन इस्लाम की तारीख में ख़ास अहमियत है क्योंकि कुरान पाक की सूरह फील में अबाबील का जिक्र आया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसकी मुख्तलिफ इक़साम पाई जाती हैं। इस परिंदे की फितरत है कि ये मौसमों के एतबार से अपना वतन बदल लेता है। जनूबी एशिया में इसकी एक नस्ल ऐसी भी है जो पूरा साल एक ही जगह पर मुकीम रहती है। अबाबील मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर खुशी, खतरे और दीगर एहसासात का इजहार करता है। मुहक्किकीन के मुताबिक अबाबील की एक किस्म कॉमन स्विफ्ट है। कॉमन स्विफ्ट वो वाहिद परिंदा है जो 10 माह तक तसलसल के साथ उड़ान भरने की सलाहियत रखता है और ये अपनी खुराक दौरान परवाज ही हासिल करता है। अबाबील 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है जो अपनी उड़ान हमेशा झुंड की शक्ल में भरते हैं। गुजरते वक्तों में अबाबील के घोंसले पुराने घरों की छतों और कुओं में हुआ करते थे। वक्त के साथ साथ इनके घोंसले नापैद होते गए। अब इनकी बड़ी तादाद अफजाइश नस्ल के लिए नहरों के पुलों के नीचे
मट्टी के घरों में बसेरा करते हैं। ये कॉलोनियों की शक्ल में दर्जनों घर तामीर करते हैं। घरों की तामीर के लिए नहर के किनारे अपनी चोंच में गीली मिट्टी उठाकर बड़ी महारत से घर बनाते हैं। अफजाइश नस्ल के मौसम में अबाबील के पर झड़ जाते हैं। अबाबील अपने परों को घोंसलों के फर्श को बनाने में इस्तेमाल करता है। अबाबील सफेद रंग के 2 से 4 अंडे देते हैं। अबाबील के बच्चे बड़े होकर तंग घोंसलों से फड़फड़ाहट के साथ अपनी पहली उड़ान भरते हैं। कभी कभार पहली परवाज के दौरान मासूम बच्चे अपने घोंसलों से पानी में गिरकर हलाक हो जाते हैं। अबाबील की अफजाइश नस्ल मार्च से अप्रैल तक जारी रहती है। अबाबील की उम्र 20 साल तक होती है। इस छोटे से परिंदे के पंजे निहायत ही कमजोर होते हैं। अमूमन अबाबील के झुंड दरख्तों की छोटी छोटी शाखों और बिजली के तारों पर बैठे दिखाई देते हैं। अबाबील अपने बच्चों को खुराक मुहैया करने के लिए दिन में 30 से 60 मरतबा उड़ान भरते हैं। उनकी अमूमी खुराक में मच्छर और मक्खियां शामिल हैं। बेशतर मुहक्किकीन के मुताबिक ये सरसब्ज और शादाब इलाके में रहना पसंद करते हैं ताकि इन्हें आसानी से खुराक मिलती रहे। कैमरा टीम के हमरा रहो मोहम्मद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। मामूली बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी सफदराबाद की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सफदराबाद में नकासियाब न होने की वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। सफदराबाद और गिरदो नवा में बारिश के बायस गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। सफदराबाद में नकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने पर बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, जबकि मेन बाजार में भी पानी खड़ा होने की वजह से कारोबारी हजरात भी शदीद परेशानी से दो चार हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि डीसी सांगढ़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा ने जिला भर में दरख्त काटने से कबल इजाज़त लेना लाजमी करार दे दिया है। गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटने पर इलाके के SHO और फॉरेस्ट ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अजीज़ुर रहमान से। अजीज़ुर रहमान, अपडेट कीजिएगा। जानिब से आज शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में SCs को हुक्म दिया गया कि दरख्त लगाएंगे। इसी बारे में हम जानते हैं डिप्टी कमिश्नर सांगढ़ से उनका क्या कहना है। हैंस का रिप्रेजेंटेटिव उसका नहीं, हर डिपार्टमेंट को ये डिमांड जनरेट करके देंगे अपनी उसकी कंसल्टेशन से, क्योंकि चीज़ें हम अगर जनरलाइज छोड़ेंगे तो फिर वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। वो करेंगे जनरेट डिमांड के स्कूल, मेरी तहसील में इतने स्कूल्स में इतने प्लांट्स लगने चाहिए। ये तो एक सेरेमनी है जो DC ऑफिस में अरेंज की गई और उसमें हमने लगाया, लेकिन इसके अलावा हमारा अपना जो प्रोजेक्ट है उसमें हम इंशाल्लाह ताला 3000 से ज़ायद पौधे जो हैं अपने पुलिस स्टेशन और डिफरेंट ऑफिस की कटाई के हवाले से क्या इकदाम करने जा रहे हैं, उसको रोकेंगे इंशाल्लाह। और नीयत भी साफ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा और हम टारगेट अचीव कर लेंगे। मुस्बत आएंगे और जितनी सरकारी अच्छी होगी तो ये जो खास तौर पे क्लाइमेट चेंज का जो असरात आ रहे हैं और माहौलियात जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहे हैं और गर्मी ज़्यादा हो रही है, इसमें कमी आएगी और मतलब एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट साफ सुथरा हो जाएगा। उम्मीद तो है कहीं वो कम ना पड़ जाए। टारगेट जो है वो ये तो कंप्लीट होगा, लेकिन जिस तरीके से अवेयरनेस है ड्यूरिंग इस सिचुएशन में कि ये टारगेट कम ना पड़ जाए। जब छोटा सा था तो उसी टाइम से सुनता आ रहा हूँ, मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये टारगेट पूरा हो जाए। ये जो हफ्ता है या एक मंथ जो है वनकारी का होता है, तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा मैं कुछ देख रहा हूँ तो सच्चाई नज़र आ रही है। देखना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना टारगेट पूरा कर पा रहा है। देखना ये है कि अभी आपको बताएं कि रहीम यार खान में 62 अफराद ने रिहायशी आबादियों में घरों में ज़ेर ज़मीन ऑयल डिपो बनाकर गैर कानूनी खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली के बायस शहरी आबादियाँ खतरे में पड़ गई हैं। सिविल डिफेंस और पुलिस का गैर कानूनी डिपो पर छापा, मुलजिम गिरफ्तार ना हो सके। डिपो मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, सामान कब्जे में ले लिया गया है।
फैसला आबाद के इलाके तांदलियां वाला में छत गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाम बहक होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। मरने वालों की लाशें मलबे के नीचे से निकाल ली गई हैं। तफसीलात देखते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह ज़िला फैसलाबाद में भी जमकर बरसी बारिश और गर्मी भाग गई दूर, लेकिन जहां पर बारिश अब्र रहमत थी वहीं पर कुछ लोगों के लिए जहमत भी बन गई। तांदलियावाला के गांव धूपसड़िया में छत गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद लुकमा अजल बन गए। रात गए मूसलाधार बारिश से 3 कमरों की छतें गिर गईं। जाँ बाग होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों की लाशें मलबे के नीचे से निकाल ली गई हैं। तांदलियावाला में घर गिरने से जाँ बाग अफराद में माँ, 3 बेटियां और 1 बेटा भी शामिल है। 3 साला फातिमा, 13 साला फरजाना, 16 साला जन्नत बीबी, 18 साला बुशरा, जबकि 14 साला मेहदी हसन जाँ बाग हुए। 13 साला यासिर और 10 साला खुरम शहजाद भी मरने वालों में शामिल। साने में 2 अफराद नासिर और कनीज फातिमा जख्मी भी हुए हैं, जिनको सिविल अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। रायवंड शहर और गिरदो नवा में होने वाली तेज बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। रायवंड शहर की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। रायवंड शहर में होने वाली बारिश की वजह से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। बारिश शुरू होते ही मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब बारिश ने रायवंड शहर की इंतजामिया का पोल खोल दिया है। मानसून की बारिशें शुरू होने से पहले रायवंड शहर के सेवरेज और बरसाती नालों की सफाई ना हो सकी, जिसकी वजह से बारिश और सेवरेज का गंदा पानी सड़कों और बाजारों और साथ ही साथ गलियों में तालाब का मंजर पेश करने लगा है। रायवंड इंतजामिया की जानिब से सेवरेज और बरसाती नालों की बरवक्त सफाई ना होने की वजह से पूरा शहर सेवरेज के गंदे पानी और बारिश के पानी में डूब चुका है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया अभी भी सेवरेज और बरसाती नालों की सफाई करके मजीद परेशानी से बच सकते हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का भी कहना है कि इस दफा बारिशें मामूल से ज्यादा होने की तवक्कुआत हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सियालकोट थाना एयरपोर्ट के मौजू अबियाला में जमींदार ने अपने मुलाजिम को मुबैना तौर पर तशद्दुद और छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। सियालकोट थाना एयरपोर्ट के मौजा इबाला में तनख्वाह की अदम अदायगी पर काम न करने की रंजिश पर जमींदार गुफरान और इनामुल्ला ने अपने मुलाजिम जुबैर को मुबैना तौर पर तशद्दुद और छुरियों के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया। मकतूल जानवरों को चारा डालने और देखभाल करता था। थाना एयरपोर्ट पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिंचनाबाद के नवाही इलाके कलांचवाला में किसानों का पानी की अदम दस्तयाबी के बायस महकमाए नहर के अमले के खिलाफ एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद अब्बास जम्मू से। मोहम्मद अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मिंचनाबाद का नवाही कस्बा किलांचवाला में, जहाँ पर टहल के जिम्मेदार पानी ना होने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करते हुए जिम्मेदारों का कहना है कि हमारे जानवर जो है वो प्यास की वजह से मर रहे हैं, हमारे जानवरों के चारे जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं और हमारी फसलें जो हैं वो पानी ना होने की वजह से बुआई नहीं हो रही है। हमारी टहल का पानी जो 1.5 फुट मंजूर था वो 1 इंच भी नहीं आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ जिम्मेदार मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि मजीद इनका क्या कहना है। जी, हमारी टहल पर पानी नहीं आ रहा है जनाब, 1.5 फुट मंजूर है, 1 इंच आ रहा है पानी। महकमे वाले को गए, साढ़े माल से पानी को नहीं पीने सानू पानी दिता जाए, महकमे वाले साड़ी कोई सुनवाई नहीं करते पे। जिम्मेदार की बात सुनी, इनका कहना था कि हमारा 1.5 फुट पानी मंजूर था जो 1 इंच भी नहीं आ रहा है, हमारे जानवर जो है वो प्यासे मर रहे हैं। जो महकमा नहर का अमला है वो हमसे पैसों की डिमांड करते हैं, अगर हम पैसे देंगे तो वो हमें पानी देंगे, अगर हम पैसे नहीं देंगे तो वो हमें पानी नहीं देंगे। इन्होंने आज ओवरसीयर जो यहाँ का मुतलका ओवरसीयर है खावर शाह, उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आपाशी और एक्शन बहावलनगर से मुतालबा किया है कि हमारी टहल के पानी को पूरा किया जाए ताकि हम अपनी फसलें भी पका सके और हमारे जानवरों की जिंदगी भी बच सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास, आपने तफसीलन आगाह किया।
मुजफ्फरगढ़ में मुखालिफिन को फंसाने के लिए भाई ने अपने ही सगे भाई को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुद्दई बनकर मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके करमदार कुरैशी में 9 जुलाई को अब्दुल रज़ाक नामी शख्स ने फायरिंग करके अपने ही सगे भाई सिराज को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने भाई को कत्ल करने के बाद मुद्दई बनकर अपने मुखालिफिन खादिम और आबिद समेत 4 अफराद के खिलाफ थाना कुरैशी में कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक शक पड़ने पर अब्दुल रज़ाक को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश में मुलजिम अब्दुल रज़ाक ने भाई के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस अब्दुल रज़ाक और इसके साथ ही शाहिद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। चकवाल के नवाही इलाका भकारी कलां के करीब ट्रैफिक हादसे में मियां बीवी जाम बहक जबकि कार में सवार 2 अफराद जख्मी हुए जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि चकवाल भकारी कलां के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से मियां बीवी मौके पर जाम बहक हो गए जबकि कार मोटरसाइकिल से टकराने के बाद दरख्त में जा टकराई। कार में मौजूद खोशाब के रिहायशी 2 अफराद जख्मी हुए जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। वसीम जहांगीर आपको बताएं कि इन तमाम तर मामलात पर हमारे नुमाइंदे की जानिब से भी ये तमाम बातें सामने आई हैं और साथ ही साथ उन्होंने इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये भी कहा कि तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इस वक्त जख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया है। अब खबर शामिल करेंगे लोधरा के हवाले से। आपको बताएं कि लोधरा में थाना सदर के इलाके आदम वाहन में बच्चे से मुबैना बदफेली के बाद कत्ल का मामला। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने मकतूल बच्चे के गमजदा खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत की। डीपीओ ने इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई है। आपको बताएं कि थाना सदर लोधरा के इलाके आदम वाहन में 5 साला बच्चे से मुबैना बदफेली के बाद कत्ल के मामले पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन, डीएसपी सर्कल लोधरा नासिर गौरी और दीगर पुलिस अफसरान के हमरा मकतूल बच्चे के घर गमजदा खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। दरिंदा सिफत मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाएंगे। गुजरात पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन नाकाबंदी। आपको बताएं कि कार्रवाई करते हुए 2 बदनामे ज़माना मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की चर्स और अफीम भी बरामद कर ली। डीपीओ गुजरात तौसीफ हैदर की सरबराही में गुजरात पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। साथ ही साथ SHO थाना सदर खारियां मुजाहिद अब्बास ने अपनी टीम के हमरा दौरान नाकाबंदी 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद की जिसमें 17 किलो चर्स और 3 किलोग्राम अफीम शामिल, जबकि आपको बताएं कि रकम भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ इम्तनाए मुनशियात की दफात के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। अब खबर शामिल करेंगे खानेवाल के हवाले से। आपको बताएं कि खानेवाल की मवेशी मंडी में लाए गए शेरू बैल की धूम नखरों से पले नवाब साहब वो सब खाते हैं जो आम इंसान की पहुंच में नहीं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राव मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। चला आ रहा है खरामा खरामा, ये है खानेवाल की मवेशी मंडी में लाया गया शेरू जो है तो दाजल से लेकिन पला बड़ा खानेवाल में और अपनी जिसामत कदामत और 7 लाख की कीमत की वजह से लोगों की दस्तरस में नहीं लेकिन देखने वालों का रश है। ये जानवर बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मालिक
इसका 7 लाख मांग रहे हैं। कोरोना की वजह से मुल्क के हालात कुछ ठीक नहीं है। मैंने इनको 5 लाख लगाया है और ये मालिक 7 से कम नहीं दे रहे। पर शेरू की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है, और हो भी क्यों ना, पूरा साल मक्खन, दूध, सेब, अखरोट, बादाम, पिस्ता और देसी घी जो खाता है। मालिक का दावा है कि शेरू के मुकाबले का बैल पूरे जनूबी पंजाब में कहीं नहीं है। 10 किलो रोजाना दूध पिवा रहे हैं यहाँ पे, सेबन मुरब्बा खवा रहे हैं यहाँ पे, बिदामन की गोलियाँ खवा रहे हैं, देसी घी खवा रहे हैं जी। 2 साल हो गए शाम खवा रहे हैं जिसनों 10-7 लाख तो गाट देना नहीं। ताकतवर जिस्म के मालिक शेरू की चाल ढाल भी देखने से ताल्लुक रखती है। बहुत से खरीदारों ने इसे खरीदना तो चाहा, लेकिन कीमत सुनकर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कैमरा टीम के हमरा राव मोहम्मद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। मुल्क की मईशत में नुमाया हैसियत की हामिल और ज़्यादा ज़र मुबादला कमाने वाली कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस मरहले पर कपास की बेहतर निगहदाश्त से ही पैदावार और क्वालिटी में इजाफा यकीनी बनाया जा सकता है। मज़ीद जानते हैं खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्रशीद की हदायत पर सूबा में कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए डिविजनल सतह पर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटियों का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें माहिरीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी गई है। मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान डिवीज़न की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटियों के तहत जुलाई के दूसरे पंद्रहवाड़े के लिए कपास के बेहतर निगहदाश्ती अमूर बारे सिफारिशात मुरतब कर लिए गए हैं। सिफारिशात में काश्तकारों से कहा गया है कि वो फसल से जड़ी बूटियों का मौसर तदराक करें। आखिरी गोडी के बाद आप पाशी के साथ 1 लीटर एस-मेटोला क्लोर फी एकड़ डालें। पोटाश वाली खाद जरूर डालें। फूल आने पर पोटाशियम नाइट्रेट 200 ग्राम, जिंक सल्फेट 250 ग्राम, बोर की 300 ग्राम 100 लीटर पानी में हल करके फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। गुलाबी सुंडी की मॉनिटरिंग और तदराक के लिए 4 जिनसी फंदे फी एकड़ लगाएं। ज़्यादा बारिश होने की सूरत में पानी की निकासी का इंतज़ाम करें। इस मौके पर नवीद असमकहलू, डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात मुल्तान रीजन का कहना था, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन्स में कपास की बेहतर निगहदाश्त के सिलसिला में कायम करदा टेक्निकल एडवाइजरी कमेटियों की सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं। इन सिफारिशात के मुताबिक काश्तकारों को कहा जा रहा है कि वो रोजाना की बुनियाद पर अपनी फसलों का मुआयना करें, हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग के नतीजा में जो भी कीड़ा मुआशी नुकसानदेह हद पे हो उसके खिलाफ मकामी ज़री माहिरीन के मशवरे से स्प्रे करें। जड़ी बूटियों का खात्मा यकीनी बनाएं। फल फूल आने पर पानी की कमी हरगिज़ न आने दें। वज़ीर ज़राअत और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्रशीद की काश्त के इलाकों में फील्ड सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए हंगामी दौरे कर रहे हैं। उन्होंने फील्ड फार्मेशंस को सख्त हदायत जारी की है कि वो काश्तकारों की फ़नी रहनुमाई के सिलसिला में जारी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी लाएं। इस सिलसिला में किसी किस्म की सुस्ती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए।